नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट जो लेवल्स दिए थे कि इस लेवल के बाद में मार्केट तेज होगा, लेकिन देखिए जो अपर बैंड था मार्केट वहीं से एग्जैक्ट घुमा है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात क्या है, नीचे का जो लेवल था सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल को, मैं अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने इस वाले वीडियो में जो लास्ट संडे का वीडियो था उसमें मैंने बताया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। लास्ट वीक में हमने जितने भी स्टॉक बताए थे, लगभग 7 या 8 स्टॉक मैंने बताया था, तो उसमें से ऑलमोस्ट वो पूरा पोर्टफोलियो अगर कोई क्रिएट करता है तो 4% के ऊपर में है। लेकिन अगर आप देखोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वहां के वहीं पे है, या मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स या बाकी इंडेक्स वही के वही है। क्यों, क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया फिर एकदम से नीचे आया, फिर अभी जिस लेवल से चढ़ा था उसी लेवल पे जाके बंद हुआ। तो यही होता है परफेक्ट एनालिसिस। तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए। इस वीक में भी मैं बैंक निफ्टी और सेक्टर ऑफ द वीक इस वीक में भी बताऊंगा, साथ में जो स्टॉक्स मैंने निकाले हैं इस वीक में वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे इस वीडियो के ऊपर में। इस निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम हमेशा क्या करते हैं कि हम हमारा पिछले वीक में जो परफॉर्मेंस था स्टॉक का वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इस वीक में क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे और इस वीक में कौन कौन से स्टॉक हमको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से, डाउ थ्योरी के हिसाब से वो हम लोग देखेंगे किसमें क्या क्या ब्रेकआउट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखिए ये लाइन आप पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने क्या कहा था। मैंने ये बोला था कि मार्केट जब 24,600 के ऊपर बंद होगा, है ना, मार्केट को जाने दीजिए। डेली हमने डेली देखना बंद ही कर दिया है, डेली हम देखेंगे ही नहीं, हम देखेंगे वीकली बेसिस पे। देखो वी आर द पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर को एक लंबा व्यू लेना पड़ता है, कितने दिन का, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक के मार्केट इसके ऊपर में बंद नहीं होता। 24,600 घोट के पी लीजिएगा, 24,600 के ऊपर में जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये 25,000 का लेवल नहीं आएगा। और जब तक मार्केट 23,800 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक नीचे का ये वाला 23,600 ये नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट वीक का भी जो लेवल है आप अगर देखोगे तो 23,800 और ऊपर का लेवल है 24,533, ये इसने बराबर इस रेंज में ही मार्केट रहा है। तो अभी भी ये लेवल इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है भाई। जो वीकली देख रहा है ना उसके लेवल हर डे के हिसाब से नहीं चेंज होंगे। हाँ, वन आवर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर अलग लेवल आएंगे, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन वो उन लोगों के लिए काम का है जो इंट्राडे ट्रेड्स करेंगे या एक आध वीक का व्यू लेंगे। हम तो भाई पोजिशनल ट्रेडर है, हमको तो ये देखना है कि मार्केट कैसी है, कैसे रहने वाली है। अगर मार्केट साइडवेज है तो हम फिर भी हमारा पैसा हमारे स्टॉक से निकल जाएगा, ठीक है। स्टॉक्स 4-5-10% एक वीक में चल जाते हैं, उसमें से हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पे जो हम लोगों ने दिया था लेवल्स, देखिए इसका लेवल क्या है, 58,660 ये लेवल है, लेकिन 700 के ऊपर में क्लोज होगा, बंद होगा, कैंडल सस्टेन करेगी, तब जाके ये नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी होगा। तब तक के लिए इधर पे इधर घूमते रहेगा, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा मार्केट, अभी फिलहाल इधर ही है। अभी फिर से अगर न्यूज आ रही है इराक और यूएस वाली, वो देख लीजिए कैसे खुलेगा, क्या खुलेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम करेंगे हमारे स्टॉक के ऊपर में जो भी एनालिसिस है उसके हिसाब से जो भी पोजीशन बनती है वैसा हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीक में जो हमको स्टॉक अच्छे लग रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलन बेरीज इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड। देखो स्मॉल कैप कंपनी है, 4,500 करोड़ की कंपनी है, लेकिन अभी इसके फंडामेंटल चेक करोगे तो बढ़िया फंडामेंटल है। देखो अभी आप बोलोगे ये ऊपर से इतना नीचे गिरा है, लेकिन ये जो डार्वास बॉक्स है, एक डाउ पैटर्न डार्वास बॉक्स है, ये अभी ब्रेकआउट होने के कगार पे है। देखो ये इस हफ्ते में 10% चल चुका है, मतलब लास्ट फ्राइडे को 10%। लेकिन इसको लेने के पीछे का रीजन क्या है,
ये जो नीली लाइन है ये 21 ईएमए ऑन वीकली बेसिस है, डेली आवरली नहीं है, वीकली बेसिस। मैं चार्ट जो भी बता रहा हूँ वीकली बेसिस पे है, तो वीकली बेसिस पे सपोर्ट लेना, ये लेना वो बहुत बड़ी बात होती है। वीकली बेसिस में अभी देखो इसने कितने कैंडल का हाई टच किया है, अभी देखो ब्रेकआउट हुआ नहीं है। मेरा काम है ब्रेकआउट होने से पहले आपको स्टॉक बताना। देखो ब्रेकआउट होने के बाद में हम खरीदेंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन ब्रेकआउट होने से कि मतलब ब्रेकआउट अगर हो रहा है और हमने उसको वॉच लिस्ट में रखा, इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है। चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी चार्ट पैटर्न क्या बढ़िया है इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये जो लाइन है डार्वस बॉक्स की, ये अभी ब्रेक होने के कगार पे है। ये जो हमारा डार्वस बॉक्स का लाइन है ना, ये अभी ब्रेक होने की कगार पे है। अगर ये जो स्टॉक है इंडस्ट्रियल गैस वाला, ठीक है, अगर ये 300 के ऊपर में अगर क्लोज हो जाता है और सस्टेन करने लगता है तो आपको इसमें पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, बढ़िया स्टॉक चलेगा, बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा ये भी। क्यों? रीजन ये है, देखिए इसने जो 21 मूविंग एवरेज के ऊपर में सस्टेन किया है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर से 21 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब ये डार्वस बॉक्स का ब्रेकआउट के कगार पे है, तो आप अपने इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, आगे में जाके बढ़िया परफॉर्म करेगा। उसके साथ में उसके बाद है आईएफबी इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी बढ़िया स्मॉल कैप कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इसमें आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब इसको लेने का पीछे का रीजन क्या है, देखिए जो पहले इसका सपोर्ट बना हुआ था, जिस सपोर्ट से इसने ऊपर गया था, उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर जाने के बाद ब्रेक किया, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, फिर उसके बाद देखो जब लटका तो कहाँ लटका, ये एक वीक 1 2 3 4 5 मतलब 1.5 महीना उसी रेंज के अंदर में फंसा रहा, अब उस रेंज के बाहर निकला है। ठीक है, अब रेंज के बाहर निकलने के बाद क्या है, उसने अच्छा क्लोजिंग दे दिया है, क्लोजिंग दिया है, लेकिन वॉल्यूम भी देख लीजिए, आपको वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में उसने क्लोज किया है। तो आप इसको अपने रडार पे रखिए। हाँ, इसको बाय कहां पे करना है, 50% क्वांटिटी आप यहां पे डालिए, 50% आपको यहां तक के एवरेज करना है। ठीक है, इस लेवल पे अगर आता है स्टॉक्स, मतलब 1300 के आसपास में है, आपको और एवरेज करना है। 50% 1300 के आसपास में डालिएगा, 50% यहां डालिएगा और इसको होल्ड करके बैठ जाइए। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट पे स्टॉक अभी बना हुआ है, तो बढ़िया परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सुमिटोमो। ठीक है, ये भी केमिकल कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, सेम पैटर्न है एलन बेरीज की तरह ही, इसमें भी सेम डार्वस बॉक्स बना हुआ है। जब ये इतने ऊपर से नीचे आया है, उसके बाद में अभी रिवर्सल, जो कंफर्म रिवर्सल इसका कंफर्म हो गया है। कैसे, ये देखिए, एक तो जो रेड लाइन है वो 10 ईएमए 9 ईएमए की रेड लाइन है, और जो नीली लाइन है वो 21 ईएमए की है। 2 बार इसने 21 ईएमए को क्रॉस नीचे की तरफ नहीं किया है, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। अभी इस डार्वस बॉक्स का ब्रेकआउट आ गया है, और साथ में इसमें वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम अच्छा खासा, मतलब ये जितने वॉल्यूम के साथ में ट्रेड कर रहा था अभी उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ में, तो केमिकल सेक्टर में ये एक अच्छी रैली बनी हुई है। अगर आप देखोगे बालाजी अमाइन, अल्कली अमाइंस, इनके भी चार्ट अच्छे बने हुए हैं। तो अगर सेक्टर ऑफ द वीक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर के चार्ट अच्छे लग रहे हैं, आप वो देख सकते हो उसमें, है ना। तो इस चार्ट को भी आप अपने रडार पे रखिए। किस हिसाब से इसमें पोजीशन बनानी है वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं खाली अपने एक्सपीरियंस और चार्ट पैटर्न के बेस पे यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करते हैं अपन। उस हिसाब से आपको जिस हिसाब से पोजीशन बनानी है, चार्ट को देखते अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट है सीडीएसएल में, इतना बढ़िया पैटर्न बना है। ये पैटर्न मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अब पैटर्न अच्छा लगने के पीछे का रीजन क्या है, आप अगर देखोगे इस पैटर्न में डबल बॉटम का पैटर्न बना है। अगर मैं नेकलाइन निकाला तो ये 1400 की एक नेकलाइन थी, और ये 1400 की नेकलाइन को अभी मार्केट ने, सीडीएसएल ने ब्रेक कर दिया है और बढ़िया अभी इसके ऊपर में क्लोज हो गया है। अब सबसे पहला यहाँ पे पोजीशन की एंट्री सेम एज इट इज, 21 ईएम में क्रॉस किया, नीचे आया, 21 ईएम में फिर से क्रॉस किया, उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत नीचे आया, उसी के आसपास में सपोर्ट लिया है। 9 ईएम में 21 ईएम को क्रॉस कर चुकी है, दैट इज द बुलिश सिग्नल।
और साथ में ये अभी स्टॉक अच्छे लेवल पे जाने के लिए रेडी है। इसका छोटा सा जो रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस इसके पास में है 1470 के आसपास में। एक बार देख लीजिए किस हिसाब से उस वहां पे परफॉर्म होता है। आधी क्वांटिटी आप डालोगे 1400 के आसपास में, आधी क्वांटिटी अभी डाल सकते हैं, और एक बार में इसको इस लेवल से 1460 70 80 के पास में निकलने दीजिए। ये आपको 1650 का लेवल जल्दी से जल्दी दिखा देगा। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। कंपनियां बड़ी है, सीडीएसएल, आप लोगों को इसके फंडामेंटल के बारे में पता है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनी है। डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर होल्ड होते हैं थ्रू द सीडीएसएल के थ्रू से होता है। उसके बाद आएंगे एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया को लेने के पीछे का रीजन क्या है? टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं अपन। टेक्निकली बहुत बढ़िया चार्ट इस पे अभी नजर आ रहा है। सबसे पहले देखो, चार्ट तो अप ट्रेंड में है, नीचे की जो ग्रीन लाइन है वो अप ट्रेंड का सिग्नल दे रही है, ईएमए अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब इसको लेने के पीछे का रीजन क्या है हमारे? ये सबसे पहले तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, हम जो चीजें लेके आएंगे सारे पैटर्न के बेस पे लेके आएंगे। वो हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न हमको अच्छा दिखे, हो सकता है डाउ थ्योरी अच्छी दिखे, हो सकता है डबल टॉप डबल बॉटम, ये डाउ थ्योरी के पार्ट है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। वॉल्यूम एनालिसिस के बेस पे भी हो सकता है अच्छा दिखे, लेकिन पैटर्न हम देखेंगे रीटेस्टिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब सारी चीजों के हिसाब से हमारे पास में चार्ट्स आएंगे। अब इसमें जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो नजर आ रहा है, देखिए सबसे पहले आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही है 300, ये जो लेवल है 300 का लेवल है, 290 से लेके 300। मार्केट ने बढ़िया क्लोज दिया, उसके बाद देखो सीधा ऊपर गया। कितना परसेंट ऊपर गया भाई? 380 रुपए ऊपर गया। मतलब क्या होता है? ये 80 रुपीज ऊपर जाना मतलब कम से कम 20% के आसपास में ऊपर गया। उसके बाद में क्या हुआ? करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद में क्या हुआ? आपका जो करेक्शन आया ना, वो उसी लेवल के आसपास में आया जहां से उसने ब्रेक किया था। अब यहां से उसने ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद में ये जो 21 मूविंग एवरेज के ऊपर में सपोर्ट लिया है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, हैमर कैंडल बना है भाई, हैमर कैंडल। ये बहुत बढ़िया कैंडल होती है, बुलिश सिग्नल कैंडल होती है। अब लेकिन हम इसको लेंगे क्या? अभी नहीं लेंगे, अभी नहीं लेना है। कब लेना है? अगले वीक का क्लोजिंग देखिए पहले, सबसे पहले तो अगले वीक। अगर अगले वीक में इस लेवल के आसपास में क्लोजिंग आती है या इसके ऊपर क्लोज करता है, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आप इसमें उस हिसाब से देख सकते हो। अगर मान के चलो यहाँ पे पोजीशन बनाते हो तो आपको 290 तक के एवरेज करने की ताकत रखनी है। ठीक है, देखो हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, पोजिशनल ट्रेडर वाले हैं, तो हमको एवरेज करना आना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि कोई 50,000 1 लाख डाल देगा फिर एवरेज नहीं कर पाएगा। अपने हिसाब से लीजिए, आपके पास में जितना भी फंड है, फॉर एग्जांपल 5 लाख है, डिवाइडेड बाय 20 मारिए, डिवाइडेड बाय 30 मारिए, जो भी अमाउंट आ रहा है उससे पहला एक डालना है किसी भी स्टॉक में। मैं ये नहीं बोलता 5 लाख है 2 लाख का ले लो, 1 लाख का ले लो, बिल्कुल भी नहीं। मारिए, आप उसको डिवाइड बाय 20 25 30 से मारिए, जो अमाउंट आ रहा है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके हिसाब से पोजीशन बनाइए। कोई जरूरत नहीं है आपको 5 लाख में 5 ही स्टॉक रखने की, कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, प्रॉफिट बड़ा भी होता है लेकिन लॉसेस भी वैसे दिखेंगे, झेल नहीं पाओगे। अब अगर कोई 10-15 हजार के हिसाब से 20% कल गिरने दो भाई, पोर्टफोलियो में फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक स्टॉक, और ये मार्केट में 20% गिरने वाले भी स्टॉक रहेंगे, 20% चढ़ने वाले भी रहेंगे। तो इसीलिए अपनी पोजीशन जो लिमिट है ना, वो उसी हिसाब से रखिए। मार्केट अभी पूरा अप ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, मार्केट साइडवेज है, इंडिया की मार्केट साइडवेज है। आप इस बात को समझिए, प्रॉफिट बुक करते हुए आपको चलना पड़ेगा, तभी पैसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्टॉक आते हैं इंडस टावर। इसको लेने का सबसे बड़ा रीजन है ब्रेकआउट फेल होना, ये भी मेरे एनालिसिस का पार्ट है। ब्रेकडाउन फेल होना, ये भी एनालिसिस का पार्ट है। देखो, मैं उन्हीं लोगों को देता हूं जो पोजिशनल बाय करते हैं, नहीं तो सेल वाले स्टॉक मेरे पास बहुत आते हैं, लेकिन मैं सेल वालों को लेता नहीं है। जहां पे चार्ट पैटर्न बेकार हो गया, सेल वालों को हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम बायर के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर में काम नहीं करते, हम सिर्फ कैश मार्केट में काम करते हैं, इसीलिए हम उसी लेवल के स्टॉक लेके आते हैं। फ्यूचर वाले सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरी फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहने की सलाह है। आप बात को समझिए, फ्यूचर ऑप्शन से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा पैसा आपका बनेगा। हाँ ठीक है, जो फ्यूचर ऑप्शन में पैसा बना, जिनको सूट करता है, पॉइंट को नोट कीजिए, जिनको सूट करता है उनका पैसा फ्यूचर ऑप्शन में बनेगा, जिनको सूट नहीं करता है उनका नहीं बनेगा। चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, चाहे आप कितने भी अच्छे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिस्ट हो,
अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हो, पैसा नहीं बन रहा है, समझ जाइए वो चीज आपके लिए नहीं है। जी, आप जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आपके काम के लिए अच्छा रहेगा। इंडस टावर देखिए, इस लेवल से इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मैं इस पैटर्न को नाम दूंगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेक डाउन दिया, इसका जो सपोर्ट है 370 के आसपास था, वहां तक नहीं गया। मार्केट में ने इसको अच्छा तेजी से जो पैटर्न को फेल कर दिया है। अब पैटर्न फेल किया है, हम इसमें एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। वॉल्यूम जो था, जितना वॉल्यूम ये काम कर रहा था उससे अच्छा खासा वॉल्यूम से इसने वो कैंडल को फॉर्म किया है। लास्ट टाइम इसने 400 का लेवल को टच करके ऊपर गया था 440-50 तक, अभी भी वो लेवल जाने के चांसेस है। तो इसीलिए देखो, ज्यादा नहीं है, अगर मान के चलो 400 वाला 40 रुपए बढ़ जाता है 10%, हमको 8 से 10% चाहिए। इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, यहां पे एंट्री 400 के आसपास मारनी है, नीचे आता है 370 के आसपास तक एवरेज करना है, छोड़ देना है। कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस नीचे जाएगा। देखिए इतना मार्केट खराब हुआ, 300 के पास आता है, ऊपर से ले जाता है, टाइम लगेगा लेकिन पैसा बना के देगा, ये भी स्टॉक अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो इसको इस फेल जो ब्रेकडाउन इसका फेल हुआ था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, इसके बेस पे हमने लिया है, वॉल्यूम एनालिसिस के बेस पे लिया है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में क्या हुआ है आप देखिए, ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, करेक्शन आया, करेक्शन कहां पे सस्टेन किया है, देखिए करेक्शन सस्टेन करने का 21 मूविंग एवरेज, कितनी बार इसने 21 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, देखिए 3 टाइम्स हो गया है। तो अभी इसने जहां से ब्रेकआउट किया था वहीं से इसने फिर से ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसीलिए ये अपने रडार पे है। तो आप देखो, ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में बोलने का किसी को जरूरत नहीं है, कंपनी बढ़िया है। ये खराब कब होगा जब पूरा फार्मा सेक्टर ही खराब होगा, तभी खराब होगा। और ये ऊपर कब आएगा, जब फार्मा सेक्टर थोड़ा अच्छा होगा, ये अपना हाई मार देगा। अभी फार्मा सेक्टर अच्छा चल रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। देखो फार्मा सेक्टर अभी भी हाई पे है, लेकिन इसने करेक्शन उस टाइम पे दिखाया, तो अभी इसका चलने का टाइम लगभग आ चुका है। फिर से पैटर्न के हिसाब से कोई कंफर्मेशन नहीं है भाई, यहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग ही पोजीशन बनानी है। एनालिसिस आप समझिए, अगर आपको ठीक लगता है ये एनालिसिस तो आप इसको ऊपर देख सकते हैं। टारगेट क्या होगा 24 से 57। रिक्स कहां से शुरू होगा, 2100 के नीचे बंद होगा, रिक्स शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, सिटी यूनियन बैंक। बढ़िया स्टॉक है। बैंक निफ्टी की हालत क्या चल रही है आपको पता है, लेकिन स्टॉक देखिए ऊपर ऑल टाइम हाई पे है। जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट नीचे, स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं। आप इसको देख लीजिएगा, बढ़िया चार्ट पैटर्न बना है, बढ़िया ब्रेकआउट है। इसको डबल बॉटम भी मान सकते हो, डबल बॉटम का ब्रेकआउट है अगर मैं यहां से यहां मानता हूं। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट है, इसको आप देख लीजिएगा, बढ़िया। और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम है लेकिन ब्रेकआउट अच्छा दिया है। लेने का तरीका क्या है, सेम क्वांटिटी कुछ यहाँ पे ऐड करिए, 220-221 के आसपास में आधी क्वांटिटी डालिए। मतलब आपका अगर 20,000 किसी एक स्टॉक में आप डालते हो तो 12,000 का अभी डालना है, 12,000 नीचे आने के बाद डालना है, बैठ जाना है चुपचाप, पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस वीक के स्टॉक है। अभी चलते हैं लास्ट वीक का परफॉर्मेंस देखते हैं। हमने जो लास्ट वीक में 4/7 को जो वीडियो आई थी अपनी लास्ट संडे में, उसमें क्या परफॉर्मेंस है देख लेते हैं। पेटीएम देख लो, कहा दिया था, इस लेवल के आसपास दिया था 1200, ऊपर वाली लाइन बराबर टच करके यहां पे बैठी हुई है। किसी को प्रॉफिट, किसी ने पोजीशन बनाई होगी, निकल जाइए। इसके ऊपर बंद होगा, फिर से एंट्री मारिएगा, तब तक के इसने ऑलरेडी 10% दे दिया है। थैंक यू। गोदरेज प्रॉपर्टी इंटैक्ट है, चार्ट बढ़िया चल रहा है, 6-7% ऊपर हो चुका है। चार मेरे हिसाब से 5% ऊपर है, 5 से 6% ऊपर है, अभी भी चलेगा। अगर ये रियलिटी सेक्टर खराब नहीं हुआ तो ये चलेगा, खराब हो गया तो ये वापस पलट जाएगा। आईकेएस
यहां दिया था, मैंने बोला था कि इस लेवल पे आए तो आधी क्वांटिटी यहां ऐड करिए, इधर पे आए तो और ऐड कीजिए। मौका नहीं दिया, नीचे में थोड़ा सा स्टॉक आया था, ऊपर चले गया, बढ़िया है, मेरी एंट्री ऑलरेडी। देखो मैं जो स्टॉक देता हूं ऐसा नहीं है खाली यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए दे रहा हूं, मेरी खुद की पोजीशन भी बन जाती है, ठीक है। और 8 से 10% आए हम एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। हमको उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी उस लेवल पे है नहीं कि आप उसको होल्ड कर उसको, मेरी आदत नहीं है होल्ड करने की। सेक्टर ऑफ द वीक दिया था निफ्टी रियल्टी, आप देख सकते हो, उसके स्टॉक देखिए क्या बढ़िया भाग रहे हैं। फोनिक्स मिल्स दिया था, इस लेवल पे दिया था, अभी अच्छा चल रहा है। लोधा दिया था, लोधा यहाँ पे दिया था भाई, कहा के कहा पहुंच गया है, ये लगभग 10% ऊपर है लोधा, ठीक है। मैंने इसको अपने लिए यहां पकड़ा था, इसके आसपास में कहीं निकल गया, हाँ 1100 के आसपास में निकल गया अभी, और 100 रुपए और एक्स्ट्रा चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में पोजीशंस स्टॉक्स मिलते रहेंगे, पोजीशन एग्जिट होती रहेगी। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता चुका हूं। इंडसइंड बैंक का ब्रेकआउट आया था, बैंक निफ्टी के हाल देखिए, बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन इंडसइंड बैंक अभी भी 4-5% ऊपर है जहां से हमने डिस्कस किया था। 5 स्टार ने कुछ नहीं किया है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण अभी ब्रेकडाउन आ गया है, लेकिन ये चार्ट बेकार नहीं हुआ है, ठीक है। अपना तो इस पे एक ही व्यू है, ये जब तक के इसके ऊपर में बनेगा, ठीक है, ये अच्छा होगा, लेकिन यहां आएगा एवरेज करूंगा, सीधा सीधे से बात है, इसमें भी मेरी पोजीशन बनी हुई है। और फार्मा ब्रेकडाउन हो गया है, देखना है इस लेवल पे अगर सस्टेन कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस लेवल के आने के चांसेस है। कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जिस भी इसमें एंट्री करते हैं वो कंपनी बढ़िया रहती है तभी जाके एंट्री करते हैं, और हम स्टॉक भी उसी टाइप के फंडामेंटली टेक्नो फंडामेंटल जो स्ट्रांग होती है हम उसी को लेके आते हैं। तो ये था हमारे पिछले वीडियो का परफॉर्मेंस क्या है। अभी जैसा कि हम देख लेते हैं कि इस जो पिछले वीक का जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था उसमें क्या अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। देखिए ये है इंडसइंड बैंक 4% ऊपर है, पेटीएम 10% ऊपर है, आईकेएस जो था 3-4% ऊपर है, लोधा डेवलपर 15% ऊपर है, मजाक नहीं है भाई, एक हफ्ते में 15%। औरो फार्मा 3% नीचे, स्टार बिजनेस नॉर्मल वही पे है, गोदरेज प्रॉपर्टी 7% ऊपर है, फोनिक्स 5% ऊपर है, क्रेडिट एक्सिम में 2%। पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 4.5% है। ऐसे पोर्टफोलियो को एग्जिट मार देना चाहिए, एक हफ्ते में 4% एग्जिट कर दो, ठीक है। ऊपर में देखिए कितने अच्छे परफॉर्मेंस चल रहा है। थंगामिल ज्वेलर्स 55% रिटर्न, ये 60% तक जा चुका था। उसके बाद गारवेयर 14%, ये देखिए, ठीक है। हाँ गिरा भी है 10%, ओला इलेक्ट्रिक गिरा है, लेकिन 10% ऊपर जाने के बाद गिरा है, ठीक है। ये है, ये स्टॉक ऐसा नहीं है ऊपर जा चुके हैं नीचे आ चुके हैं, ठीक है। आप देखिए कैसा किस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रहा है। जो जो स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस, एजिस लॉजिस्टिक 50% ऊपर जाके अभी 20% नीचे आया है, ठीक है। कैनफिन होम, जम्मू कश्मीर बैंक, भाई लेवल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का एनालिसिस मैंने 14 वाले वीडियो में किया था, आज देखिए 21%, सीएट 16%, तब किस लेवल पे था, आज किस लेवल पे दिया था। देखो जम्मू कश्मीर बैंक 157, सीएट 3334 पे डिस्कस किया था, आज का रेट क्या है 3878, 191। देख रहे हो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। खाली एक ही 26 तारीख वाले परफॉर्म नहीं किए अभी, ठीक है। बाकी आप देखिए हर एक स्टॉक, हर एक ये वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है बने रहिए, और इस वीक का कमेंट आप ये कर देना कि आपको इनमें से जो आज मैंने डिस्कस किया है 10 तारीख में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से कौन सा स्टॉक आपको बढ़िया लग रहा है, कौन सा स्टॉक क्या लेवल पे जाएगा, आप कमेंट में जरूर डालिएगा। लाइक और शेयर कीजिए जो मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, अपने साइड अर्निंग करना चाहते हैं, मैं इसको फुल टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, साइड अर्निंग जो भी कमाना चाहते हैं करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर की बटन दबाइएगा, ठीक है। इससे क्या है, बहुत टाइम लगता है, 750 चार्ट देखने में 4 घंटे लगते हैं, उसके बाद में ये 8 से 10 स्टॉक निकलते हैं, 750 स्टॉक। कौन से इंडेक्स देखता हूं, निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स 250 वाला,
स्मॉल कैप इंडेक्स 250 वाला और माइक्रो कैप इंडेक्स 250 वाला। कितने हो गए? 250, 250, 250, 750 स्टॉक। मजाक नहीं है ये, देखना। ठीक है, तो टाइम लगता है, मेहनत लगती है। मेहनत के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।